नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं साथियों राजस्थान के प्रमुख पार्कों के बारे में और राजस्थान के प्रमुख संस्थान जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आने वाला जो एग्जाम आपका सीईटी का है और रीट मेंस के लिए तो ये क्लास है ही रामबाण। ठीक है, तो यहाँ से आपका पार्क और संस्थानों को लेकर के एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और अच्छी लगती है क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से जल्दी 10K का जो है वो टारगेट पूरा कर दीजिए साथियों। ठीक है, देखिए इसके बाद फिर अपन आगे की जो क्लासेज है वो आपके लिए बहुत ही शानदार क्लासेस लेकर के आएंगे। देखिए राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क बनेगा तो ये पुष्कर के अंतर्गत बनेगा। पुष्कर साथियों ध्यान रखिएगा, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर पुष्कर झील भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। सैंड आर्ट पार्क बनेगा पुष्कर में। देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक पंचकर्म केंद्र कहाँ पर बनेगा? देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक पंचकर्म साथी ये जोधपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। और राजस्थान में न्यूरो साइंस संस्थान की स्थापना कहाँ पर होगी? तो ये भी जोधपुर जिले के अंदर होगी। किसकी? न्यूरो साइंस संस्थान की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। अगला है देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर जो कि एसएमएस अस्पताल जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई होगी साथियों याद रखना 116 मीटर होगी। ठीक है, और इस पर 2 फेज के अंतर्गत याद रखिएगा, जो 2 फेज होंगे उसके अंतर्गत 450 करोड़ रुपए का क्या होगा? निवेश किया जाएगा। ठीक है, 450 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और ये टावर साथियों याद रखना एयर एम्बुलेंस सेवा से क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, एयर एम्बुलेंस जो है सेवा से ये लेस होगा, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं स्पाइस पार्क साथी ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिएगा मथानिया जोधपुर और एक जो है कोटा, इन दोनों जिलों के अंतर्गत ये स्थापित किया गया है। कहाँ कहाँ पर? जोधपुर और कोटा के अंतर्गत। कोटा में, जोधपुर में, मथानिया में और कोटा में। ठीक है, सॉफ्टवेयर पार्क और हार्डवेयर पार्क, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही साथियों ये जयपुर के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। याद रखना जयपुर डिस्ट्रिक्ट एक है लेकिन जगह ध्यान रखना। सॉफ्टवेयर पार्क को कनकपुरा जयपुर में स्थापित किया गया है और हार्डवेयर को कुकस में स्थापित किया गया है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। पहला सोलर पार्क, देखिए राजस्थान का जो पहला सोलर पार्क है ये भड़ला जोधपुर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। सोलर पार्क की बात करेंगे, भड़ला जोधपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है जीवाश्म पार्क, जहाँ साथियों ये जो कहाँ पर स्थित है? जीवाश्म की बात करेंगे तो ये अकाल जो है जैसलमेर के अंदर स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क जो है जैसलमेर में है, राष्ट्रीय मरुद्यान के अंदर स्थित है और वहीं पर इस पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, फिनटेक पार्क, एक तो याद रखना राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी है और एक है फिनटेक पार्क, वो संस्थान है, ये पार्क है। ठीक है, तो पार्क तो साथियों जयपुर के अंदर है जबकि संस्थान की बात करें तो वो जोधपुर में है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको। देखिएगा पहला एमएसएमई पार्क, एमएसएमई जो पार्क है साथियों ये दौसा के अंतर्गत स्थापित किया गया है। एमएसएमई पार्क जो है कहाँ पर खुलेगा? ये दौसा के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, कोरियाई पार्क और जापानी क्षेत्र की बात करें तो निमराना जो कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा साथियों अलवर जिले के अंदर स्थित है और ये यहीं पर क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ठीक है, कोरियाई पार्क और जापानी क्षेत्र की बात करना है, निमराना अलवर। अब देखिए आगे हौजरी पार्क की स्थापना साथियों चौपा के भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना साथियों भिवाड़ी जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, तो ये अलवर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। चौपा की भिवाड़ी अलवर के अंतर्गत। कौन सा पार्क? हौजरी पार्क, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा पवन और सौर पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो याद रखना ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्क है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगाइए इसको। भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा पवन और सौर जो पार्क स्थापित किया जाएगा ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है ये निमराना, और निमराना कहाँ पर साथियों? तो याद रखना ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है और यहीं पर ये स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगला है राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कौन सा पार्क? राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र जयपुर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोलॉजी संस्थान। देखिए कार्डियोलॉजी संस्थान जयपुर के अंतर्गत स्थापित की गई है। और जीनोम सिक्वेंसिंग लैब की बात करें तो साथियों ये भी जयपुर के अंतर्गत स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। कार्डियोलॉजी संस्थान जयपुर में और जीनोम सिक्वेंसिंग जो लैब है ये जो जयपुर के अंदर है। इसके बाद देखिएगा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात करें तो निमराना
सीतापुरा, बोरानाडा और जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, नीमराणा कहाँ पर है तो याद रखना साथियों ये अलवर में है। ठीक है, और सीतापुरा की बात करें तो ये साथियों जयपुर में है और बोरानाडा जोधपुर में है। ठीक है, इन तीनों का आपको अच्छे से याद रखना है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क नीमराणा, सीतापुरा और बोरानाडा। अगला है लेदर पार्क। लेदर पार्क साथियों मानपुरा मोचड़ी जयपुर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। लेदर पार्क मानपुरा मोचड़ी जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात करें तो ये भी सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत ही स्थापित किया गया है। कौन सा जैव प्रौद्योगिकी पार्क, सीतापुरा जयपुर। कैक्टस पार्क की बात करें तो कुलधरा जैसलमेर के अंतर्गत, कुलधरा जैसलमेर कैक्टस पार्क। और जैसलमेर में एक पार्क और है साथियों, उसका नाम है जीवाश्म। अभी अपन ने पढ़ा था जीवाश्म पार्क जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये भी साथियों जैसलमेर के अंदर ही स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है कि रीको द्वारा निर्मित एग्रो फूड पार्क कहाँ पर स्थित है। रीको द्वारा निर्मित एग्रो जो फूड पार्क है साथियों, इसका आपको अच्छे से याद रखना है, ये बोरानाडा, जोधपुर और कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर में बनाया गया है। कहाँ कहाँ पर बनाया गया है, देखिए बोरानाडा, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर, इन 4 जिलों के अंतर्गत स्थापित किया गया रिको द्वारा निर्मित एग्रो फूड पार्क। अगला है पहला मिनी एग्रो जो पार्क है ये कहाँ पर बनेगा तो चैनपुरा निवाई टोंक के अंतर्गत ही बनाया गया है। एग्रो मिनी पार्क की बात करेंगे चैनपुरा निवाई टोंक में। अगला देखिए पहला ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। पहला ग्रीन टेक जो मेगा फूड पार्क है ये रूपनगढ़ अजमेर के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा साथियों मथानिया जोधपुर के अंतर्गत प्रस्तावित है और ये यहीं पर बनेगा, कहाँ पर, मथानिया जोधपुर में, दूसरा ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। ठीक है, अगला देखिए मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल कहाँ पर बनेगा तो ये जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल, मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल जयपुर में बनेगा। और ई वेस्ट पार्क साथियों ये भी जयपुर जिले के अंदर ही बनाया जाएगा। ठीक है, औसतन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जयपुर में ही स्थापित किए गए हैं महात्मा गांधी शासन और विज्ञान संस्थान, महात्मा गांधी शासन और विज्ञान संस्थान की बात करें तो साथ ही ये जयपुर जिले के अंदर ही बनाया गया है। अगला देखिएगा गांधी दर्शन संग्रहालय की बात करें तो साथ ही ध्यान रखना ये जयपुर जिले के अंदर बनाया गया है। और पहला बर्ड पार्क की बात करें तो गुलाब बाग उदयपुर के अंतर्गत ये बनाया गया है। ठीक है, पहला बर्ड पार्क। और बटरफ्लाई जो कि अम्बेरी उदयपुर में बनेगा उसके भी अपन आगे चर्चा करेंगे। हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुविधा केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। हस्तशिल्प उद्योग, देखिएगा हस्तशिल्प उद्योग की जो नीति कहाँ पर कब लाई गई थी तो ध्यान रखना साथियों ये 2022 के अंतर्गत लाई गई थी। और हस्तशिल्प उद्योग का जो मेला लगा था ये कहाँ पर लगा था, ये भी जोधपुर के अंदर ही लगा था। ठीक है, और इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो व्यापार केंद्र सुविधा, जो व्यापार सुविधा केंद्र खोला गया है ये बोरानाडा जोधपुर के अंतर्गत खोला गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल पार्क कहाँ पर है। राजस्थान का पहला जो मल्टी मॉडल पार्क साथियों किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल पार्क किशनगढ़ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। क्लब और पार्क की बात करेंगे, ये तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जयपुर के अंतर्गत बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक वाहन औद्योगिक क्षेत्र। राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक वाहन औद्योगिक क्षेत्र खुसखेड़ा निमराना में करौली औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ठीक है, खुसखेड़ा निमराना में करौली औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक वाहन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। अगला देखिएगा राजस्थान का पहला स्क्रैप पार्क, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। ठीक है, राजस्थान का पहला स्क्रैप जो पार्क है ये सुरपुरा जोधपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। स्क्रैप पार्क सुरपुरा जोधपुर। अगला देखिएगा प्रथम जिला स्तरीय निवेश शिखर सम्मेलन जो कि भीलवाड़ा जिले के अंदर ही बनाया जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रथम जिला स्तरीय निवेश शिखर सम्मेलन जो कि भीलवाड़ा में बनाया गया है। देखिएगा अगला है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की बात कर रहे थे अपन, ये जोधपुर में है। ठीक है, और फिनटेक पार्क की अगर बात करें, फिनटेक पार्क तो पार्क तो जयपुर में है, याद रखिएगा। संविधान पार्क, संविधान पार्क कहाँ पर है तो राजभवन जयपुर के अंदर स्थित है। और इसका उद्घाटन साथियों हाल ही के अंतर्गत किसके द्वारा किया गया था, उद्घाटन आपकी कौन थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखना उद्घाटन। और इसका शिलान्यास किसने किया था तो राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। शिलान्यास देखिएगा, शिलान्यास भी आपसे पूछा जा सकता है, शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। कई बच्चे इसको देखने के बाद कमेंट करेंगे कि सर आपने गलत बताया, तो ध्यान रखना ये बिल्कुल सही है। और आगे पहले भी इस पर कमेंट कर चुके हैं जब मैंने पढ़ाई था,
तो देखिएगा उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था और शिलान्यास साथियों राज्यपाल के द्वारा किया गया था, जो कि आपके कलराज मिश्र हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत एआई बेस पर काम करती है, डिजिटल लोक अदालत जो कि राजस्थान में खोली गई है। भारत की देश की पहली डिजिटल लोक अदालत अगर आपसे पूछे तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस एंड इनोवेशन हब की बात करें तो ये जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर बनाए गए हैं और कोटा में 3 इनोवेशन हब स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर और कोटा में कितने इनोवेशन हब स्थापित किए जाएंगे, तो ध्यान रखना 3 इनोवेशन हब यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। अगला देखिएगा, राजस्थान की पहली जल ट्रेन किन जिलों के बीच में चलेगी दौड़ेगी, तो देखिएगा राजस्थान की जो पहली जल ट्रेन है, याद रखना ये जोधपुर और पाली जिलों के बीच में चलेगी। पहली जल ट्रेन की बात कर रहे हैं जोधपुर और पाली। प्रदेश का पहला एस्ट्रो पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है कि प्रदेश का पहला जो एस्ट्रो पार्क कहाँ पर बनेगा, तो ये जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, एस्ट्रो पार्क जयपुर में बनेगा। प्रदेश में पहला बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा, तो अम्बेरी उदयपुर के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। प्रदेश में पहला बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा अम्बेरी उदयपुर में। ठीक है, देखिए देवनारायण पैनोरमा कहाँ पर बनाया जाएगा, तो मालाश्री भीलवाड़ा के अंतर्गत ये पैनोरमा बनाया जाएगा। इसका भी आपको अच्छे से याद रखना है। जिसकी जयंती मनाई गई थी साथियों हाल ही के अंतर्गत 1111वीं जो जयंती वो मनाई गई थी, जिसके ऊपर कौन आए थे, आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे। ठीक है, देवनारायण जी पर ये आपके लोक देवता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है साथियों, ये आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सभी को पता होगा। देखिएगा आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। कौन सा, आकलवुड, आकलवुड फॉसिल पार्क। ठीक है, जैसलमेर। अगला देखिएगा, प्रदेश के किस जिले में सिटी पार्क बनेगा, सिटी पार्क की बात करेंगे तो साथियों मानसरोवर रोड जयपुर के अंतर्गत बनाया गया है, मानसरोवर जयपुर में, क्योंकि युवाओं में बढ़ रही तनाव को दूर करने के लिए सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, देखिएगा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा मित्रों, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है ये कोटा जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा, तो प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा, तो वो साथियों बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, बीकानेर जिले के अंदर ये स्थित है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अपनी जो डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स की क्लासेज आपको मिलती रहती हैं, और ठीक है, और क्लासेज जो आपको साथियों शाम को 8 बजे आपको डेली मिलती रहती है, वरना आपको सुबह क्लासेज मिल जाती है। ठीक है, पर जो भी क्लासेज है वो आपको डेली रेगुलर, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक करंट अफेयर्स की जो भी क्लासेज है 22 और 23 की मिक्स क्लासेज अपन लेते रहते हैं। ठीक है, सभी में वन लाइनर प्रश्न होंगे, ताकि आपको ऑप्शन में क्या रहता है कि जो भी आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई रहती है, कन्फ्यूजन का थोड़ा काम रहता है, इसलिए ऑप्शन नहीं, मैं आपके लिए वन लाइनर प्रश्न की जो है सीरीज चला रखा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।